मेरठ दिल्ली सफर अब मिनटों में, घंटों का इंतजार अब बस 55 मिनट में। नई रफ्तार, नया विश्वास, नमो भारत और मेरठ मेट्रो के साथ बदलता पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विकास की पटरी पर दौड़ता नया भारत। मेरठ के लिए 22 फरवरी का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि यह दिन सिर्फ एक उद्घाटन का दिन नहीं था, ये एक एहसास था, एक सपना था जो सालों से मेरठ की आंखों में पल रहा था। वो सपना जिसमें दिल्ली की दूरी किलोमीटर में नहीं बल्कि मिनटों में नापी जाए। वो सपना जिसमें नौकरी के लिए निकलने वाला बेटा सुबह जल्दी घर से भागे नहीं बल्कि परिवार के साथ चाय पीकर आराम से निकले। वो सपना जिसमें पढ़ाई के लिए रोज दिल्ली जाने वाली बेटी को घंटों जाम और भीड़ का सामना न करना पड़े। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ पहुंचकर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, तो ये सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं थी बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ये तस्वीरें सिर्फ राजनीति की नहीं थी, ये तस्वीर उस संकल्प की थी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का सबसे बड़ा आधार माना गया। दिल्ली से मेरठ एक ऐसा सफर जो कभी 4 घंटे तक खिंच जाता था, कभी जाम, कभी बसों की भीड़, कभी ट्रेनों की देरी। सुबह निकलो तो दोपहर हो जाती थी, थकान इतनी कि काम से पहले ही ऊर्जा खत्म हो जाए। लेकिन अब यही सफर करीब 55 मिनट में पूरा होगा। सोचिए, 4 घंटे की जगह 1 घंटे से भी कम। समय की यह बचत सिर्फ घड़ी की सुइयों का बदलाव नहीं है, ये बदलते भारत और इंसानी जीवन की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव है। करीब 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में लगभग 70 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है और 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं बल्कि सोच का विस्तार है। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास की नई धुरी बन सकती है। नमो भारत ट्रेन की रफ्तार और मेरठ मेट्रो की सुविधा मिलकर एक ऐसी कनेक्टिविटी बन गई जो रोज आने जाने वालों के लिए वरदान साबित होगी। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं लेकिन महंगे किराए की वजह से वहां रह नहीं पाते, अब वे मेरठ में रहकर आराम से दिल्ली आ सकेंगे। इससे दिल्ली पर आबादी का दबाव कम होगा और मेरठ जैसे शहरों में रियल एस्टेट, व्यापार और सेवाओं का विस्तार होगा। ये बदलाव सिर्फ सफर का नहीं है, ये मानसिकता का भी है। जब शहर कनेक्ट होते हैं तो अवसर भी कनेक्ट होते हैं। जब दूरी कम होती है तो संभावनाएं बढ़ती हैं। मेरठ जो कभी सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता था, अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए भारत की पहचान बन सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह का मेरठ, स्टेशन पर खड़ी नमो भारत ट्रेन, सजी हुई आधुनिक एयर कंडीशन्ड डिब्बे, प्लेटफॉर्म पर खड़े युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सबके चेहरों पर उम्मीद। ट्रेन चलती है और कुछ ही मिनटों में शहर के बीच की दूरी पिघलने लगती है। खेत, कस्बे, हाईवे सब पीछे छूट जाते हैं और सामने खुलता है एक नया भविष्य। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर निवेश पर पड़ता है। जहां यातायात आसान होता है वहां उद्योग लगते हैं, जहां उद्योग लगते हैं वहां रोजगार आता है और जहां रोजगार आता है वहां समृद्धि आती है। मेरठ और आसपास के इलाकों में छोटे बड़े उद्योग, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान और व्यापारिक केंद्र तेजी से विकसित हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सोनीपत, पानीपत और गाजियाबाद जैसे शहरों को भी इसका फायदा मिलेगा। ये पूरा क्षेत्र एक बड़े आर्थिक कॉरिडोर के रूप में उभर सकता है। जिस तरह दिल्ली मेट्रो ने नोएडा और गुरुग्राम की तस्वीर बदली, उसी तरह नमो भारत और मेरठ मेट्रो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश कर रही है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वंदे भारत ट्रेनें, इन सब का मकसद सिर्फ सुविधाएं देना नहीं बल्कि देश को तेज रफ्तार देना है। जब देश की रफ्तार बढ़ती है तो हर नागरिक की रफ्तार बढ़ती है। आज मेरठ ने इतिहास के एक नए पन्ने पर कदम रखा है। ये वही मेरठ है जिसने 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका था। आज वही मेरठ विकास की नई क्रांति का गवाह बना है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब आवाज आजादी की थी और आज आवाज प्रगति की है। दिल्ली से 4 घंटों का सफर अब याद बन जाएगा।
आने वाली पीढ़ियां शायद ये समझ भी ना पाएं कि कभी मेरठ से दिल्ली पहुंचना इतना मुश्किल था। उनके लिए यह सामान्य होगा कि वे 55 मिनट में राजधानी पहुंच जाएं। लेकिन जो लोग इस बदलाव के साक्षी हैं, वे जानते हैं कि यह कितना बड़ा परिवर्तन है। ये सिर्फ पटरियों पर दौड़ती ट्रेन नहीं है, ये विश्वास की गाड़ी है, ये समय की बचत है, ये परिवार के साथ बिताए जाने वाले अतिरिक्त घंटे हैं, ये बच्चों की मुस्कान है, ये व्यापारियों का बढ़ता कारोबार है, ये युवाओं के सपनों की उड़ान है। अब सवाल आपसे, क्या ये नई कनेक्टिविटी मेरठ के विकास को नई रफ्तार देगी? क्या ये बदलाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शामिल कर देगा? अपनी राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि विकास की इस कहानी में आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी ये ट्रेन। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।